हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। और यह है मेरा तीसरा वीडियो जो है रिलेटेड वैद्युत चालन से। तो क्वेश्चन है, 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है। 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत की इकाई व्यय हुई। तो ऑप्शन है 60, बी 20, सी 0.8 और डी 0.2। तो क्या होता है, यूनिटों की संख्या क्या होती है? यूनिटों की जो संख्या होती है वाट गुणे घंटे गुणे दिन और बटा 1000। तो वाट है 200 वाट, गुणे घंटा है 4 घंटा, दिन मान ले 1, उसके बाद 1000 से भाग कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 को 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5, मतलब कि 4/5 मतलब कि 0.8। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक धातु के तार को खींचकर उसकी लंबाई में 1% की कमी की जाती है। मतलब कि डेल्ट R/R गुणे 100 दिया है, 1% की कमी हो रही है, 1% की कमी हो रही है। ठीक, तो कह रहा है कि तार के प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। जब डेल्ट R/R दिया है तो यहाँ से डेल्ट A/A गुणे 100 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे डेल्ट R/R गुणे 100 मतलब कि 1, मतलब कि ये हो गया 2%। जब त्रिज्या में 2% हो रही है तो L/L गुणे 100 करेंगे तो वो भी 2% होगी। जब 2% ये और 2% ये मतलब कि 4% की अधिकता होगी। 4% की अधिकता मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है, 4% की अधिकता होगी। जब त्रिज्या में कमी होगी तो मतलब कि जो प्रतिरोध होता है उसमें वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात है। कह रहा है n प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में होंगे तो NR हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उस समय होते हैं R/N। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा N² और ये R से R ख़त्म, मतलब कि N² हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, संलग्न 3 चित्र 3.156 में बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा और 2 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, बराबर लंबाई के 4 तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, एक वर्ग की आकृति में जोड़े गए। वर्ग के 2 विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध है। कह रहा है 4 तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन दोनों कोनों को पूछ रहा है और प्रत्येक का 5-5 ओम है। तो हो गया, तो ये दोनों श्रेणी क्रम है, ये दोनों श्रेणी क्रम है, उसके बाद दोनों समांतर क्रम है। तो ये 5-5 10 हो गया और ये 5-5 10 हो गया। तो मतलब कि 1/10 धन 1/10 1/10 1/10 हो जाएगा 1/5। मतलब कि उल्टा करेंगे तो ये होता है 1/R, तो R = 5 ओम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, R प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा गया। ये भाग समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन है NR, B R/N, C N/R और D R/N²। तो यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बनाए RA/L मतलब कि ओम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्युत धारा घनत्व J अपवाह वेग VD में संबंध है। तो J बराबर में क्या होता है I/A। J बराबर में I/A
आई बम में क्या होता है, NEAVD, अब बटा ए से ए खत्म, मतलब कि जे बम में NEVD, तो देख ले ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींच के उसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध होगा। 50 ओम आर दिया है, 50 ओम कह रहे धात्विक तार को खींच के उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जा रही, तो दोगुनी कर दी जाएगी तो उसका नया प्रतिरोध बताइए। तो जब उसकी लंबाई दोगुनी करेंगे तो ये हो जाएगा L R1 बाई R2 इजकल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बटा A1, ये क्या हो जाएगा L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। पहले हम बताए हैं R1 बाई R2 इजकल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। तो 50 ओम है पहला, तो 50 हो गया, ये L2 ही रहने दें, R2 इजकल टू L1 कितना है, धात्विक तार को खींच के उसकी लंबाई दोगुनी, मतलब पहले L है अब उसके बाद 2L कर दिया गया, इसका वर्ग हो गया, तो ये हो जाएगा 4। 4 का 50 में करेंगे तो ये आ जाएगा 200 ओम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीयक सेल है, A वोल्टा सेल, B लेक्लांसे सेल, C डेनियल सेल और D एडिसन सेल। तो इसका जो सही जवाब है वो है D एडिसन सेल। अगला क्वेश्चन, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ओम है, बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में 0.4 एम्पियर धारा हो तो बैटरी का टर्मिनल विभवांतर भी बताइए। ये हो गया E, तो V इक्वल टू E माइनस IR। तो V पूछा है, V E का मान है 5, I का मान है 0.4 और R का मान है 2, 4 दूनी 8, तो 5 में से 0.8 घटेगा तो हो जाएगा 4.2। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 64 है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ओम है, इसे स्मॉल r ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर भी बताइए। तो यहाँ से होगा V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक, तो कह रहा है कि विद्युत वाहक बल E ठीक है माइनस तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा इससे से इस R ओम के बाह्य प्रतिरोध से, तो ये सूत्र नहीं लगेगा V इक्वल टू E माइनस IR, इसका सूत्र होता है, तो यहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E बटा में R स्मॉल r मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध और स्मॉल r बाह्य प्रतिरोध, तो यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा E बटा में 2R। E बटा में 2R हो गया, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। R मतलब कि छोटा स्मॉल r, तो यहाँ से I का मतलब है E बटा में 2R और गुणे स्मॉल r, ये R से R खत्म, मतलब E/2 हो जाएगा V का मान, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, किसी बैटरी का टर्मिनल विभवांतर दिया है, किसी बैटरी का टर्मिनल विभवांतर सदैव बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, B सदैव बैटरी के विद्युत वाहक बल से कम होता है, और C है बैटरी में प्रवाहित धारा के दिशा के अनुसार उसके विद्युत वाहक बल से अधिक और कम होता है, और D बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध के परिमाण के अनुसार अधिक और कम होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है C, बैटरी में प्रवाहित धारा के दिशा के अनुसार उसके विद्युत वाहक बल से अधिक और कम होता है। 71 क्वेश्चन है, यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r सेल में होकर 1 एम्पियर I की धारा प्रवाहित होने पर सेल में विभव पतन होगा, तो विभव परिवर्तन माने V इक्वल टू I इंटू R, मतलब कि का 1 गुणे 1, तो 1 होगा, तो इसका नाम ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन, एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट, जब इसे लघुपतित कर देते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा। जब लघुपतित कर देते हैं तो टर्मिनल विभवांतर जो होता है V = 0 हो जाता है। तो ये V = E माइनस IR होता है। तो कह रहा है कि लघुपतित कर देंगे तो ये इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो E/0 हो जाएगा। टर्मिनल ये बताए थे कि मतलब कि जब लघुपतित होता है तो V = 0 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये 3R हो गया मान लो। इसके लिए कौन सी भौतिक राशि समान है? श्रेणी क्रम में कौन सी भौतिक राशि समान होती है? वैद्युत धारा, विभवांतर, वैद्युत शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है वैद्युत धारा। हम जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम में जो राशि नियत होती है वो होती है वैद्युत धारा, और समांतर क्रम होता है तो विभवांतर स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था वैद्युत धारा विभवांतर समान होती है समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम होगी तो वैद्युत धारा होगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर B सही है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? ऑप्शन A ऊर्जा, B संवेग, C आवेश और D द्रव्यमान। तो इसका जो सही जवाब है आवेश। आवेश संरक्षण पर पहला नियम है, और दूसरा नियम जो होता है वो होता है ऊर्जा संरक्षण पर। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? वोल्टेज नियम मतलब कि दूसरा नियम, और धारा नियम मतलब कि पहला नियम। तो ऑप्शन है आवेश, B ऊर्जा, C संवेग और D द्रव्यमान प्लस ऊर्जा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऊर्जा। इसलिए मैं इस तरह मेरा तीसरा वीडियो भी समाप्त हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो जब ये पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।